हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं बीरबल सर बोल रहा हूँ। आज की पेरेंट्स मीटिंग में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। इसमें मैं बताऊँगा कि बच्चों को सिगरेट और बीड़ी से दूर कैसे रखें। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मित्रों, जो लोग बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो उनको तो नुकसान होता ही होता है, साथ में उनके मित्र होते हैं या संगी साथी होते हैं या फिर जिस ग्रुप में बैठे होते हैं वहाँ पर जो धुआं छोड़ते हैं उन लोगों को भी नुकसान होता है। और शरीर में धुआं फैलने के बाद दोनों के शरीर में नुकसान करता है, पीने वाले के में और बगल से बैठा है उसके बाद उसके शरीर में भी जब पहुंचने के बाद नुकसान करता है। इस धूम्रपान करने से मित्रों सांस के रोग और कैंसर हो सकते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो स्वयं के स्वास्थ्य तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ में अपने संपर्क में आने वाले लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। चाहे उनके बच्चे पास में बैठे हों, लोग पी रहे हैं, चाहे उनका भाई, बंधु, पत्नी, परिवार के सदस्य पास में बैठे हों, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं कि मेरा तो स्वास्थ्य खराब हो ही रहा है, साथ साथ में मैं अपने परिवार के सदस्यों का भी स्वास्थ्य खराब कर रहा हूँ। मित्रों, ऐसे ही हमारे जो मित्रों के बीच में बैठे हैं सिगरेट पी रहे हैं, बाकी के लोग नहीं पी रहे हैं तो उनको भी जो है फ्री में गिफ्ट में धुआं दे रहे हैं। तो विशेष शोध के अनुसार ये पता चला है जो लड़के 20 साल के बाद सिगरेट के संपर्क में आते हैं, चाहे भले ही पी नहीं रहे हैं वो, लेकिन दूसरे लोग पी रहे हैं और वो धुआं उनके शरीर में जा रहा है, इस प्रकार का जो है निष्क्रिय धूम्रपान कहलाता है। वो पी नहीं रहे लेकिन पास में बैठे हैं तो उनके नाक से धुआं अवश्य जा रहा है। ऐसे लोगों के शरीर में हाई ब्लड प्रेशर 15% बढ़ने की संभावना होती है। ऐसे लोगों को दिल का दौरा, फेफड़े, गले की सूजन, मूत्राशय की सूजन, कैंसर आदि बीमारियां होने की संभावना होती है। और जो लोग इनके संपर्क में आते हैं या जो लोग स्वयं पी रहे हैं तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि धुएं में जो कार्बन कण पाए जाते हैं वो हमारी आँखों के अंदर जाकर पलकों पर बैठ जाते हैं, पलकों पर जम जाते हैं, जिस वजह से आँखों का गीलापन और नमी समाप्त हो जाती है। इस कारण आँखों के अंदर खुजली, आँखें लाल होना, आँखों में धुंधलापन होना ये अक्सर रहने लगता है। और मित्रों यही क्रम लगातार चलता रहा पर डे का तो उनकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। मैंने देखा है कई परिवारों में लोग सिगरेट पीते रहते हैं, उनकी पत्नी और बच्चे पास में बैठे रहते हैं और वो पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फेफड़े का कैंसर, अस्थमा, जो बच्चों में भी ये बीमारी पनपने लगती है, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर बच्चों में होने लगते हैं और जहाँ तक कि अकस्मात मृत्यु होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मित्रों, बच्चों के कानों में संक्रमण पैदा हो जाता है और वे बच्चे कानों से सुन्नपन महसूस करने लगते हैं, कम सुनते हैं। अब वो सीधे सीधे भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं उस बीमारी की जड़ तो हमारी सिगरेट है, उस बीमारी की जड़ तो हमारी बुरी आदत है जो हमारे बच्चों और पत्नी में आ रही है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। मित्रों, इस बात को कुछ लोग ध्यान देते हैं तो चले जाते हैं बाहर पीने के लिए। बाहर जाके घर से बाहर जब पीते हैं मित्रों तो उनके जब जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके घरों में निकोटिन के अंश मौजूद पाए जाते हैं और जो लोग एक बार सिगरेट पी लेते हैं उनके बॉडी के अंदर 24 घंटे तक
उस एक सिगरेट का असर रहता है। शरीर में धुआं जब खींचते हैं, वो कस लेते हैं और लगातार लेते हैं, प्रतिदिन लेते हैं, तो इससे शरीर में फेफड़ों में सूजन आने लगती है, अस्थमा होने लगता है, सांस की बीमारियां होने लगती हैं। और जो सिगरेट के अंदर टार होता है, पदार्थ होता है जो फेफड़ों में जमा हो जाता है मित्रों, इससे ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं, इससे हार्ट अटैक बढ़ने की संभावना हो जाती है। बॉडी के अंदर थकान महसूस करने लगता है ऐसा प्राणी, सांस फूलने लगती है, दौड़ नहीं सकता, सीटी जैसी खर 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 की आवाज़ आने लगती है। यहाँ ही तक नहीं मित्रों, जैसे ही धुआं अंदर जाता है और धुआं बाहर आता है, उतनी तेज स्पीड में ही धुआं फिर से नुकसान करता है, 2 बार नुकसान करता है। अंदर जाने में और अंदर से बाहर आने में शरीर को नुकसान होता है। शरीर के धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर की लाल कोशिकाओं से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है। हमारे शरीर को लाल कोशिका हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। खून में जो लाल कोशिका पाई जाती हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। उनमें से ऑक्सीजन को ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकाल देती है, जिस वजह से मौत से पहले ऐसे लोग जो सिगरेट पीते हैं, चारपाई पर घसट के मरने का इंतजार करते रहते हैं और इनकी मौत तुरंत नहीं होती। वृद्धावस्था में इनके शरीर में खांसी बैठ जाती है और खांसते 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 ही इनका दम टूटता है मित्रों। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, और गर्भवती महिला में गर्भावस्था में जो सिगरेट या बीड़ी पीती हैं, तो ये रोग उनके बच्चों में आ जाते हैं। उनके बच्चे मानसिक रूप से बीमार पैदा होते हैं, उनके बच्चे स्वास्थ्य के रूप से बीमार पैदा होते हैं और पूरा पैसा उनका उनके इलाज में ही खर्च होता रहता है मित्र। धूम्रपान करने में जो तंबाकू उपयोग होता है, उस तंबाकू के अंदर 4000 लगभग रसायनों की खोज की गई है। इसमें से मित्रों 40 केमिकल्स तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे कैंसर का कारण है। इसलिए अब ये सब बातें होने के बाद अब आप अपने बच्चों को इससे कैसे दूर रखें, हम इस पर तो रिसर्च कर लेते हैं। तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारे घर कोई रिश्तेदार आता है, कोई मेहमान आता है, तो उनसे स्पष्ट शब्दों में मना कर दें कि घर के अंदर सिगरेट और बीड़ी न पिएं और स्वयं भी न पिएं, तो हमारे बच्चे बच सकते हैं। हम कहीं सार्वजनिक स्थान पर चले गए, सार्वजनिक स्थान पर लोग जो है बीड़ी या सिगरेट पी रहे हैं, हमारा बच्चा खड़ा है, बच्चे के साथ हम भी खड़े हैं, तो अपने बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि वो मास्क लगा ले या कपड़ा बांध ले, या स्वयं भी कपड़ा बांध ले, मास्क लगा ले, जिससे वो सिगरेट का धुआं अपने अंदर नहीं जाए। जब कार में 4 व्हीलर में सफ़र कर रहे हों तो बीड़ी सिगरेट ना पिएं और ना पीने दें। भोजन भी मित्रों ऐसी जगह पर करें जहाँ पर धूम्रपान निषेध हो, जहाँ पर धूम्रपान नहीं किया जाता हो। ये सब बातें अपने बच्चों को बताना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसे मित्रों के साथ बिल्कुल ना रहें जो धूम्रपान करते हैं, जो गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं या किसी और प्रकार का नशा करते हैं। बच्चों को सावधान करना चाहिए और बच्चों को उसके बारे में हानियाँ भी बताई जाना चाहिए समय समय पर कि इससे ये नुकसान होता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को इससे दूर रख सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपको इस प्रकार के वीडियो देखने हैं तो मेरा ये सब्सक्राइब ज़रूर करें मित्रों, जिससे मेरे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। लाइक अवश्य करें। मेरा मकसद है संसार को, समाज को सुंदर और हसीन बनाना, नशा मुक्त बनाना। इस वजह से मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ। आप इन वीडियो को सुने, समझें और अपने बच्चों को भी इन बातों को बताया करें। इसलिए मेरा मकसद सिर्फ दुनिया को सुंदर हसीन बनाने का है। इसलिए बाल निर्माण,
मानव समाज का निर्माण, नशे से मुक्त समाज, इस प्रकार के हम वीडियो लाते हैं। आप निश्चित देखिएगा। धन्यवाद।